महर्षि वशिष्ठ का मानधाता को एकादशी व्रत की महिमा सुनाना। जो मेघ के समान श्याम वर्ण है, सारंग धनुष की प्रत्यंचा के आघात से कठोर हो गई है तथा त्रिभुवन रूपी विशाल भवन को खड़े रखने के लिए मानव खंबे के समान है। भगवान विष्णु की वे चारों भुजाएं आप लोगों की रक्षा करें। भगवान श्री हरि के वे युगल चरण अरविंद हमारे अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करें। जो देवताओं और असुरों के मस्तक पर स्थित रत्नमय मुकुट की घिसी हुई मणियों से सदा अनुरंजित रहते हैं। मानधाता ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा, द्विजोत्तम, जो भयंकर पाप रूपी सूखे या गीले ईंधन को जला सके ऐसी अग्नि कौन है, यह बताने की कृपा करें। ब्रह्मपुत्र, विप्र शिरोमणे, तीनों लोकों में त्रिविध पाप ताप के निवारण का कोई भी ऐसा सुनिश्चित उपाय नहीं जो आपको ज्ञात न हो। अज्ञानावस्था में किए हुए पाप को शुष्क और जानबूझकर किए हुए पातक को आर्द्र कहा गया है। वह भूत, वर्तमान अथवा भविष्य कैसा ही क्यों न हो, किस अग्नि से दग्ध हो सकता है, यह जानना मुझे अभिष्ट है। वशिष्ठ जी बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो, जिस अग्नि से शुष्क अथवा आर्द्र पाप पूर्णतः दग्ध हो सकता है, वह उपाय बताता हूं। जो मनुष्य भगवान विष्णु के दिन एकादशी तिथि आने पर जितेंद्रिय हो उपवास करके भगवान मधुसूदन की पूजा करता है, आंवले से स्नान करके रात में जागता है, वह पापों को धो बहा देता है। राजन, एकादशी नामक अग्नि से पातक रूपी ईंधन 100 वर्षों से संचित हो तो भी शीघ्र ही भस्म हो जाता है। नरेश्वर, मनुष्य जब तक भगवान पद्मनाभ के शुभ दिवस एकादशी तिथि को उपवास पूर्वक व्रत नहीं करता, तभी तक इस शरीर में पाप ठहर पाते हैं। सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। प्रभो, एकादश इंद्रियों द्वारा जो पाप किया जाता है, वह सब का सब एकादशी के उपवास से नष्ट हो जाता है। राजन, यदि किसी दूसरे बहाने से भी एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो वह यमराज का दर्शन नहीं होने देती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष देने वाली है, राज्य और पुत्र प्रदान करने वाली है, उत्तम स्त्री की प्राप्ति कराने वाली तथा शरीर को निरोग बनाने वाली है। राजन, एकादशी से अधिक पवित्र न गंगा है, न गया, न काशी है, न पुष्कर। कुरुक्षेत्र, नर्मदा, देविका, यमुना तथा चंद्रभागा भी एकादशी से बढ़कर पुण्यमयी नहीं है। राजन, एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का धाम अनायास ही प्राप्त हो जाता है। एकादशी को उपवास पूर्वक रात में जागरण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। राजेंद्र, एकादशी व्रत करने वाला पुरुष मातृकुल, पितृकुल तथा पत्नी कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। महाराज, वह अपने को भी वैकुंठ में ले जाता है। एकादशी चिंतामणि अथवा निधि के समान है। संकल्प साधक कल्प वृक्ष एवं वेद वाक्यों के समान है। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी एकादशी युक्त की शरण लेते हैं, वे 4 भुजाओं से युक्त हो गरुड़ की पीठ पर वनमाला और पीतांबर से सुशोभित हो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं। महीपते, यह मैंने द्वादशी एकादशी युक्त का प्रभाव बताया है। यह घोर पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के समान है। पुत्र पौत्र आदि विपुल योगों अर्थात अप्राप्त वस्तुओं अथवा भोगों की इच्छा रखने वाले धर्म पारायण मनुष्यों को सदा एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। नरश्रेष्ठ, जो मनुष्य आदर पूर्वक एकादशी व्रत करता है, वह माता के उदर में प्रवेश नहीं करता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। अनेक पापों से युक्त मनुष्य भी निष्काम या सकाम भाव से यदि एकादशी का व्रत करता है तो वह लोकनाथ भगवान विष्णु के अनंत पद
अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है।